भारत माता की इस धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार दुलार और बुजुर्गों को राम राम। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाइन फ्लू ने एक अजीब सी तबाही मचा रखी है। इस वक्त महामारी का रूप ये धीरे धीरे लेता जा रहा है। आपको याद हो तो तकरीबन 14 महीने पहले भी मैंने इस बात को कहा था और अप्रैल और मई में भी मैंने इस बात को कहा था, नवंबर में भी मैंने इस बात को कहा था कि पशु पक्षियों से फैलने वाले रोग बढ़ेंगे। इसलिए मैं मांसाहार को भी बार बार मना करता हूं। कोई बात नहीं, अभी इसे रोकने की कोशिश हम कर सकते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जागृति। कुछ उपाय भी हैं जो आयुर्वेद के विद्वानों ने बताए हैं, वह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। H1N1 नाम के इस सुअर के वायरस से हम लोग आसानी से मुक्ति भी पा सकते हैं, डर खत्म कर सकते हैं। बस ध्यान से आप सुन लीजिए और एक दो खास बातों का ध्यान रख लीजिए। खास तौर से जिन लोगों को भीड़ में जाना होता है वो मेरी आज की बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिए। स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी भयंकर तबाही जो मचा रही है, यह सुअर से फैले हुए विषाणुओं के कारण होती है। इसे H1N1 विषाणु भी कहते हैं। इसके N2, N3 आदि भी नामों से इसके अलग अलग वायरस है जिनके नामकरण इस टाइप से किया गया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में इस रोग की जानकारी हुई थी। यद्यपि इस पर बहुत कार्य किया गया है, फिर भी धीरे धीरे ये रोग महामारी का रूप लेता जा रहा है और स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े लोग, चाहे वो श्री मुलायम सिंह जी हो या सोनम कपूर जी हो या राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो और चाहे अन्य आम लोग भी हो, इसकी पकड़ से कोई बच नहीं पा रहा है। वस्तुतः स्वाइन फ्लू ने वीआईपी और आम आदमी का फर्क मिटाते हुए सभी को परेशान कर रखा है। 28 फरवरी तक लगभग 20,000 मामले स्वाइन फ्लू के आए थे, जिसमें लगभग 1,000 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। राजस्थान में तो लगभग 8 लोग रोज मर रहे हैं। इसलिए जरूरी है हम और आप इस तरीके से रहें। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, करेगी भी, लेकिन हम और आप इस तरीके से रहें कि हमें ये इन्फेक्शंस नहीं घेरे। स्वाइन फ्लू में ज्योतिष और आयुर्वेद आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता है। देखिए कैसे। जिन लोगों का मुख्य ग्रह कमजोर होता है, कुंडली का मुख्य ग्रह कमजोर होता है, उन्हें कोई भी इन्फ्लुएंजा जल्दी से पकड़ता है। स्वाइन फ्लू भी H1N1 ये एक तरीके का फ्लू तो है, तो यह जल्द पकड़ता है। जिन लोगों को शनि चंद्र योग होता है या विष योग होता है, उन्हें भी कोई भी फ्लू बहुत जल्द पकड़ता है। राहु चंद्र युति वाले लोगों को भी फ्लू कोई भी हो, चाहे आंख का हो या गले से फैले, सर्दी खांसी जुकाम से फैले, लेकिन बहुत जल्द इन लोगों में ये फैलता है। जिन भी लोगों का चंद्रमा कुपित होता है उन्हें भी फ्लू बहुत जल्द पकड़ता है। यदि बुध राहु से प्रभावित हो जाता है तो भी ऐसे लोगों को इन्फेक्शन या फ्लू, इन्फ्लुएंजा बहुत जल्द फैलता है और पकड़ता है। लेकिन यदि हमारी तैयारी है, यदि हमें नॉलेज है, यदि हम किसी फ्लू की रोकथाम करने के तरीके को जानते हैं, तो हम निश्चित रूप से स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, अन्य लोगों को भी इस आपदा से बचा सकते हैं। मैं उपाय भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हल बता देता हूं। मेष राशि, जो आपके खास लोग हैं उनके साथ कुछ बहुत अच्छे क्षण आपके बीतेंगे। सफलता के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। कुछ बड़ा सोचिए और आगे की प्लानिंग कीजिए। इस दिन अच्छा होगा। एक सावधानी जरूरी है, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। और उपाय क्या करेंगे? हरी मूंग की दाल का दान अवश्य कीजिएगा। वृषभ राशि, व्यवसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। शासन सत्ता का सहयोग भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, मजदूर वर्ग के लोगों को इस दिन सताइएगा नहीं, बल्कि हो सके तो उनकी मदद कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सौंफ और मिश्री का सेवन दिन भर कीजिए। दिन अच्छा गुजरेगा, आप शांति से अच्छे निर्णय ले पाएंगे। मिथुन राशि, कार्यस्थल पर साथियों के सहयोग की अधिक अपेक्षा इस दिन मत रखिएगा। कोई रोग आपको पकड़ सकता है, ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है? सेहत पर इस दिन ध्यान दीजिएगा।
उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को दूर्वा भेंट करें, प्रदक्षिणा करें, काम पर चलें, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज उलझन की स्थिति बनी रह सकती है, कार्यों में अवरोध होगा, मन नहीं लगेगा, दिल डूबा डूबा सा लगेगा। कोई बात नहीं, सावधानी एक जरूर रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करना है? अभी बैठिए और रुद्राय नमः का जप कीजिए, उसके बाद देखिएगा उत्साह में दुगनी वृद्धि होगी और बाधाएं कम होंगी। अब मैं आपको इस रोग के कुछ लक्षण बताता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। और हाँ, कहीं ये लक्षण मिलते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप जागरूक हैं और एकदम शुरू में कोई आपको जानकारी मिल जाती है तो इसे बहुत आसानी से बुखार की तरह से रोग से डील किया जा सकता है। बढ़ जाने पर दिक्कत होती है, इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं कि जब भी मैं रोगों की बात बताया करूं, आप बहुत ध्यान से उसे सुन लिया कीजिएगा, क्योंकि लक्षण यदि पकड़ में आ गए तो चीजें आसान हो जाती हैं। लक्षण क्या है कि 100 फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है, बुखार बना रहता है, ये कभी कभी ऊंचा भी जा सकता है, खांसी होती है और रुकती नहीं है, और नाक से पानी लगातार बहता रहता है, थकावट बहुत महसूस होती है और सर में दर्द बना रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी तो आंख खोलने का भी मन नहीं करता, गला बंद हो जाता है या बंद सा रहता है या बहुत भारी हो जाता है, या गले में खराशें बहुत हो जाती हैं, शरीर में दर्द बहुत रहता है और बेहोशी भी आ जाती है, जोड़ों में बहुत परेशानियां होने लगती हैं, एक्चुअली मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं और वह मूव नहीं करने देते जोड़ों को इजीली, और उसमें दर्द भी होता है। ये सामान्य इसके लक्षण हैं। फ्लू में बुखार तो सामान्यता मिलता ही है, सर्दी खांसी जुकाम ये सब भी आराम से मिलता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तमाम दवाएं हैं, चिकित्सक हैं, उनसे आप फटाफट दवाई लेकर ठीक हो सकते हैं। बस कोशिश ये कीजिए कि चिकित्सक सलाह एकदम ले लिया कीजिए और अपनी मर्जी से दवाएं मत खाया कीजिए। तो फ्लू में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। जो 2-3 और चीजें मैंने बताई, इसे शरीर में भयंकर दर्द होना या बेहोशी आना, तुरंत आप चिकित्सक से सलाह लीजिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल तो जान लीजिए। सिंह राशि, उपहार प्राप्त हो सकता है, मनोरंजन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आपके निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस दिन लोगों का विश्वास आपके ऊपर बनेगा। बस एक सावधानी जरूरी है, बुराई मत कीजिएगा, चुगली मत कीजिएगा, ईर्ष्या मत रखिएगा, अन्यथा लॉन्ग रन में आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए अभी और काम पर चलिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु आपके शांत रहेंगे, जमकर कार्य कीजिए। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, पिताजी से, अधिकारी से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? बुम बुद्धाय नमः का जप करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, उधर संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। एक सावधानी बरतिए, इस दिन बहुत संतुलित व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है? जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वास्दा, नमस्ते जप कीजिए 21 बार और काम पर निकल पड़िए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार में आपका मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा, भारी भारी मन रहेगा, काम करने की इच्छा इस दिन बहुत कम हो जाएगी, आराम करने का, सोए रहने का मन करेगा, तनाव भी महसूस कर सकते हैं। एक सावधानी बहुत जरूरी है, जोखिम भरे कार्य इस दिन करने से बचिएगा, कोई बहुत बड़ा रिस्क इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? बैठिए भी, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या काम पर निकलना जरूरी है तो पाठ करते करते निकल चले जाइए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, प्रभु ने चाहा तो जरूर वो असर करेंगे और आप स्वयं को भी, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को इस परेशानी से बचा सकेंगे। तो अब मैं आपको ऐसे उपाय बताता हूं जिनको आप कीजिए, प्रभु कृपा से आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि समय ऐसा है कि जरा सी भी समस्या अगर आपको दिखे तो लापरवाही मत कीजिएगा, टालिएगा मत, तुरंत चिकित्सक से सलाह लीजिएगा और अपने आप दवा लेने से बचिएगा। आयुर्वेद के विद्वानों द्वारा दिए गए मैं कुछ उपायों को आप तक पहुंचा रहा हूं जो बहुत सरल हैं, आप बस उसे अपनी रूटीन में लेते आइए। खास तौर से मैं पुनः कह रहा हूं, वो लोग जिन्हें लोगों से मिलना होता है, लोगों से हाथ मिलाना होता है, गले मिलना होता है, या उनको कुछ ऐसे जैसे बस की का खंबा, रेलिंग या सीढ़ियों पर चढ़ने वाली
जो रेलिंग होती है उसको पकड़ के चढ़ना होता है। ऐसे सभी लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए देखिए भारतीय संस्कृति कितनी महान है। प्रणाम। हाथ का चक्कर ही कहां है, नोट कीजिए। तुलसी अर्क, तुलसी अर्क हर उस व्यक्ति को जिसे भीड़ में जाना होता है जरूर पीना चाहिए। गिलोय का सेवन आजकल जरूर कीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सी गिलोय ऐसी चबा लीजिए या पानी में उबाल कर छानकर उसका काढ़ा पी लीजिए। यदि काढ़ा बना ही रहे हैं तो तुलसी और गिलोय इन दोनों को मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर उसको पीजिए, एकदम फिट रहेंगे। देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पी ही लीजिए, इन्फ्लुएंजा होगा ही नहीं आपको। दिन में एक बार तुलसी, गिलोय और काली मिर्च का काढ़ा पी लीजिए। खास तौर से बच्चों को जरूर पिला दीजिए। और भी कई मेडिसिन हैं वो जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें, किसी भी पैथी में आप जाकर वह मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन बच्चों की केयर के लिए जरूर कर दीजिए। छोटे बच्चे हैं तो तुलसी का अर्क तो पी ही लेंगे, और यदि बड़े बच्चे हो गए हैं 10-12 साल के हैं तो उनको ये काढ़ा पिला दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, खेलते हैं, रेलिंग भी पकड़ते हैं, झूलते भी हैं। यानी एक ही सीट पर बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं, तो ये सब तो होगा, वो तो खत्म आप कर नहीं सकते, रोक आप सकते नहीं, लेकिन ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर खास तौर से जाने वाले लोग ये काढ़ा जरूर पी लिया करें। एक और मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा। भोजन में लहसुन और काली मिर्च का सेवन जरूर कर लिया करें। बच्चों आप सुन लो, थोड़ी सी हल्दी वाला दूध जरूर ले लिया कीजिए, या दूध हल्दी का मन नहीं करता तो थोड़ी सी हल्दी पानी के साथ ले लिया कीजिए। ये शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है और ये H1N1 वायरस आपका शरीर में घुसता नहीं है। जब भी सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक एरियाज में आप जाएं तो अपने पास कपूर अवश्य रखें। देखिए सैनिटाइजर से हाथ यदि आपके धुले हुए हैं, सबसे बढ़िया सैनिटाइजर क्या, नीम को उबाल के उसके पानी में हाथ दे दीजिए, हल्के से पोंछ लीजिए और निकल पड़िए। और कपूर रखिए पास, उसको सूंघ लीजिए, ठीक है ना। या नाक, उसका पाउडर नाक पे हल्के से ऐसे लगा लीजिए कि वह सूंघते, वो वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यद्यपि बहुत गर्मी तो नहीं है, लेकिन देश के जिन इलाकों में गर्मी है वहां भी एसी से थोड़ा सा दूर रहिए। और जिन इलाकों में गर्मी नहीं है, जब तक बर्दाश्त हो सके एसी मत चलाइएगा, क्योंकि ज्यादा ठंड में ये विषाणु ज्यादा पनप कर नुकसान कर पाता है। इसलिए गर्मी में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं गुरु मंत्र में कुछ विशेष आपको बताऊंगा, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। खासतौर से वो लोग जिनको भीड़ में जाना होता है, दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना फिरना बैठना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, वो ये उपाय जरूर करें। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित रहेंगे और मित्रों सहित अच्छा समय बिताएंगे। बस एक सावधानी की आवश्यकता है, सेवकों पर कठोर अनुशासन नहीं कीजिए, उन्हें डांटा डपटा इस दिन मत कीजिएगा बिल्कुल भी। उपाय क्या करना है, बैगन का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि आज गर्दन व गले में कष्ट महसूस कर सकते हैं और धन का अभाव भी हो सकता है। एक सावधानी रखनी है, इस दिन मौन भी रखें, कम बोलें और धन का निवेश नहीं करें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद को चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि भाग्य साथ देगा, कार्य पूर्ण होंगे, यश की वृद्धि होगी। सावधानी एक रखनी जरूरी है और वह ये कि अहंकार इस दिन नहीं चढ़ना चाहिए। उपाय क्या करेंगे, परिंदों को गेहूं डालिए और थोड़ा सा पानी भी वहां जरूर रखिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की इस दिन अधिकता रहेगी, संघर्ष करना पड़ सकता है, सर में दर्द का ध्यान रखना जरूरी है। सावधानी, यात्रा नहीं करें और यात्रा करें भी तो बहुत सावधानी बरतें। एक खास उपाय आपको करना होगा और उपाय क्या है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके फिर काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अभी तो गुरु मंत्र मुझे आपको बताना है, लेकिन आज हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए उन्हें विश करते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको मैं अपनी ओर से ये उपहार देता हूं, आपका आने वाले 12 महीनों का भविष्य फल ऐसा है कि अच्छे रहेंगे। आगे आने वाले 12 महीने उन्नति होगी,
संपत्ति, विवाह या संतान संबंधी कार्य आपके बन सकते हैं। पदोन्नति की संभावना है, नई नौकरी की भी संभावना है। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। विदेश संबंधी काम यदि आपका कुछ बनाना चाहते हैं तो जुट जाइए, बन सकते हैं वो काम। हाँ, बस थोड़ा सा थकावट से बचने की जरूरत रहेगी, अहंकार से बचने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करना है आपको? एक तो आज चांदी की चेन गले में धारण कर लीजिए और उसके बाद नियम बना लीजिएगा कि रोजाना चंदन का इत्र आपको जरूर लगाना है या चंदन का तिलक आपको जरूर लगाना है। ये सफेद चंदन हो सकता है। अपने कार्य करने की जगह को नमक से साफ कर लिया कीजिए। बाकी शिव आराधना आपको करनी बहुत जरूरी है। चलिए आप सुख दुख बांटते हैं और यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnews.com। 100 शब्दों वाली समस्या लिख भेज दीजिएगा नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु साहब ठीक करेंगे, चिंता मत कीजिए। जलगांव महाराष्ट्र से हमारे साथ नमिता जी हैं। राम राम नमिता जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मुझे अपने बच्ची के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1994, शाम के 6:55, स्थान गोरखपुर। इसको 6 महीने पहले इसके किडनी में स्टोन, ऐसा डॉक्टर ने बताया था कि स्टोन है। हाँ है। तो जी 1 हफ्ते के दवा से वो बाहर आ गया, लेकिन उस दौरान इसके यूरिन से इन्फेक्शन इनको हो गया जी, और वो यूरिन भी इनको बहुत पेन से आ रहा है और कहीं पस भी पड़ जाता है ऐसे में जी। और सर, और इसके बता रहे हैं डॉक्टर की हार्मोनल चेंज जैसा हो गया। तांबे की अंगूठी में एक तिकोना मूंगा तकरीबन 6-7 रत्ती होना चाहिए। वह मंगलवार को इनकी अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहनने। इनको धनिया दाना, मोटा वाला जो होता है वह धनिया दाना 1 गिलास पानी में रात में भिगो दें, गुनगुने पानी में भिगो दें और सुबह छानकर पिला दें। और इनको बोलिए नंगे पांव घास पर ओम करते हुए, ये ओम नारायण नमो नमः, भगवान विष्णु उनके इष्ट भी हैं, ओम नारायण नमो नमः करते हुए ये टहलिया करें। देखिएगा 15-20 दिन में फर्क पड़ना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, बहुत माइनर डिफरेंस आएगा शुरू में। और चलिए अब जानते हैं गुरु मंत्र। ध्यान रखिएगा, हर किसी को अपना मुंह और नाक ढक कर रखना जरूरी है, खास तौर से जब कोई छींक रहा हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से, इसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। यदि आपको नजला, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो बच्चों से तो खास तौर से दूर रहा करें। बाकी आपस में भी एक दूसरे से दूर रहा करें। आपको हो गया, आप क्यों दूसरों को करना चाहते हैं? दूर रहें। और जब छींके तो नाक को जरूर ढक लीजिए, मुंह को जरूर ढक लीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे पढ़े लिखे बड़े लोग भी हाँ सबके मुंह पे छींक देते हैं। सबको हो गया, सब लग गए एक लाइन में, सबको कर दिया अपने जैसा। एक और चीज याद रखिएगा, बार बार हाथ धोना जरूरी है। अगर किसी से आपने हाथ मिलाया है तो भी ऐसा कर लें, कहीं बाहर से होकर आए हैं तो भी ऐसा कर लें। और लगता है यदि आपको कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको कहिए घर पर रहें। ऐसी स्थिति में काम या स्कूल जाना उचित नहीं होगा। उनकी तबीयत भी खराब होगी और वह रोग को भी दूसरों को ट्रांसफर कर देंगे। जहां तक हो भीड़ से दूर रहना फायदेमंद सिद्ध होगा। अगर नहीं रह सकते हैं तो जो मैंने उपाय बताए इनको जरूर कर लीजिएगा। अगर सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर अचानक चक्कर बेहोशी आते हैं या आपको कै यानी उल्टी होने लगती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाता है सब। डॉक्टर के पास चले जाइए। खराब पानी से दूर रहिए। यदि किसी को यह बीमारी हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए। यदि आप किसी ऐसे मरीज को देखने जाते हैं तो अपना मुंह ढक कर रखिए। ऐसा नहीं है कि ये रोग आएगा और भाग के आपको पकड़ ही लेगा यमदूत की तरह से, ना। लेकिन हाँ, आप उसके विषाणुओं को अपनी नाक से या मुंह से अंदर मत जाने दीजिए और हाथों को स्टरलाइज कर लीजिए। बस चिंता मत कीजिए, बस सतर्क रहिए। आपको यदि ज्ञान है, आप थोड़े से सतर्क हैं, जरा सी मेहनत कर लेते हैं तो ये रोग आपको नहीं छुएगा। ज्यादातर लोगों को ये रोग नहीं छू रहा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैं बात करूंगा कुछ यंत्रों के ऊपर। वह यंत्र कितना जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं आपके जीवन में, यह आप देखेंगे। तो कल कुछ बहुत विशेष यंत्रों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आज
ईश्वर से प्रार्थना यही, आप सुखी रहे, निरोगी रहे, आपके पूरे घर में स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य फैले, खुशियां ही खुशियां फैले। हंसते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।